हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वित्त आयोग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वित्त आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन क्वेश्चन आंसर के रूप में करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से यूपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एससी आदि महत्वपूर्ण आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो वादा है मेरा, आप कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम जहां पर वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व का अंश निर्धारित करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। एक का डी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित नीति, जिसे संचित नीति कहते हैं, से राज्यों की राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। तो दोस्तों, वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग होता है और कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, जिसकी गठन जो हुआ था 22 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्त का वितरण होता है। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? रिपीटेड हो गया। इसका आंसर 3 का सी हो जाएगा, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? इसका भी आंसर हो जाएगा 4 का ए, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। 6, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। 6 का आंसर सी हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। और किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? अनुच्छेद 280। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 7 का बी हो जाएगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वित्त आयोग के अध्यक्ष
व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर से इसे पढ़ते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। आर क्या कहता है? आर क्या कह रहा है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर सही है, क्योंकि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है किंतु आर सत्य है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 8 का पहला गलत है और दूसरा गलत है, दूसरा सही है, सॉरी दूसरा सही है। अभिकथन गलत है जबकि कारण सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं को जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और उस रीति का जिसमें उनका चयन किया जाएगा अवधारणा कर सकेगी। इसके अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि अभिकथन ये असत्य है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः कारण आर सत्य है। तो एक गलत है और आ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का कार्य है भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। पहला गलत है, क्योंकि ये भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति कौन देता है? संसद देता है, ना कि वित्त आयोग। तो पहला गलत है। सेकंड, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, ये सही है। 2 सही है। 3, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये भी सही है। सब्सिडी की बात कर रहा है। 2, 3 सही है। 4 देखते हैं। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देख रेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, ये गलत है। तो 9 का आंसर हो जाएगा 2, 3 सही है। 9 का बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं। पहला, केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों सिद्धांतों की अनुशंसा करना। सेकंड, संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। 3, राज्यों के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करना। 4 क्या कह रहा है? कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। ठीक है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देख रेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार जो है 2, 3 सही है और पहला और चौथा गलत है। 2, 3 देख लेते हैं फिर से। 2, 3 में दिया है प्राप्त, 2 में दिया है प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, सही है। 3 में दिया है सहायता अनुदान के लिए राज्यों को आवेदनों पर विचार करना, ये भी सही है। 2, 3 सही है। 10 देखते हैं। वित्त आयोग के मुख्य कार्य हैं। वित्त आयोग के मुख्य कार्य क्या रहे? इसका ए सही हो जाएगा, जो कि यहीं दिया है। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। 10 का ए सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। ए में क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो 10 का ए सही हो जाएगा।
11 क्वेश्चन नंबर 10 11 में आता है। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। फिर से पढ़ते हैं इसे। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ए, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, ठीक है। बी, राज्य एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारों से, ये भी ठीक है। सी न तो बी, डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही है, जिसमें ए क्या है, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, अब बी है राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारों से। तो 11 का डी हो जाएगा। डी यानी ए तथा बी दोनों सही है। 12, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो 12 का आंसर हो जाएगा, इसको देखते हैं एक एक करके। वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है। ए गलत है। बी, वह सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। ये भी गलत है, ये इसका काम नहीं है वित्त आयोग का। सी, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सी भी सही नहीं है, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। डी कह रहा है इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथन में से कोई भी सही नहीं है। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, क्योंकि इसका ए, बी और सी तीनों में से कोई सही नहीं है। तो 12 का डी हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत के वित्त आयोग के निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। कौन कौन मामले हैं आइए देखते हैं। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, ठीक। सेकंड, अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान यानी सब्सिडी। तीसरा क्या कह रहा है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। 3 कह रहे हैं। 4 देखते हैं। 4 में क्या है, सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे, ठीक। आइए 13 देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। 13 का बी हो जाएगा, राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 का ए, वित्त नहीं सॉरी 14 का बी हो जाएगा, वित्त आयोग, ना कि वित्त मंत्रालय। फिर से पढ़ते हैं इसको। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर। 15, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपका डी, सी रंगराजन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारों के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को
उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 281। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से 2010 तक थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। सी रंगराजन को बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 12वें डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में डॉक्टर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 के संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 के संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति को सौंपी। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई रेड्डी थे। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह है, जो कि हाल में बनाया गया है, अभी तक बनाया गया है। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? सेकेंड रिपोर्ट 9 नवंबर 2022 को। और ये कब से कब तक के लिए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं? तो 2021 से 2026 तक की अवधि हेतु इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? इसका सही आंसर होगा 15, जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 1999 में पूछा हुआ था MPPCS में। अभी इसका जो है करेंट आंसर हो जाएगा टोटल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। क्वेश्चन नंबर 17। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। 12वें के कौन थे? सी रंगराजन। 14वें कौन थे? वाई रेड्डी। और 15वें के एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 18। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 18 को हो जाएगा सी वाई रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 19। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वित्त आयोग का एक चेयरमैन, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष पर, अनुच्छेद 280 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 का आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? 281। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सही है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और कारण क्या कह रहे हैं? आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। ये गलत है, क्योंकि संघीय वित्त आयोग संस्तुति करता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सही है किंतु आर गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई या 243 झ के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति का
पुनर्विलोकन करेगा। पुनर्विलोकन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 वाई जो कि 243 म के तहत यह वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। अनुच्छेद 243 आई जो है 243 आई पंचायती राज से संबंधित है, और जबकि अनुच्छेद 243 वाई ये नगरपालिका से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 280(3) बी के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। इस प्रकार कथन ए सही है, परंतु कथन आ गलत है। नेक्स्ट 22। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। 23। राज्य वित्त आयोग है एक, इसका आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक संस्था। तो दोस्तों वित्त आयोग से संबंधित वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।